अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू फैशन स्टिच बाय अयमन। आज हम बनाएंगे एक और प्यारा सा नेक डिज़ाइन, जिसके लिए सबसे पहले हमें लेनी है फ्यूजिंग की लेंथ होगी 14 इंच और विड्थ होगी 5 इंच, जो कि डबल फोल्ड में है। इसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ हम रखेंगे 3.5 इंच और लेंथ भी हम रखेंगे 3.5 इंच। इसके बाद हम एक राउंड शेप बनाएंगे, जो कि अगर आपको ठीक लगे तो इसको डार्क कर दें, ठीक है। इसके बाद हम राउंड नेक के बाद 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे नेक से नीचे। यहाँ पर पहले हम फ्री हैंड से लीफ शेप बना लेंगे। अगर आपको नहीं बनानी आती है तो आप पहले एक कागज़ पर लीफ बनाकर कट कर लें और उसको ट्रेस कर लें। अच्छा जी, तो हमने अब पहले एक फ्री हैंड से रफली लीफ शेप बनाया है। अब हम इसको डार्क कर देंगे, क्योंकि ये मुझे सही लग रहा है, तो इसको मैं डार्क कर रही हूँ। इस तरह से आपने बिल्कुल परफेक्ट लीफ शेप बनाना है। इसके बाद हम लेंथ गले से नीचे एक लेंथ पर निशान लगाएंगे, जो कि 7.5 इंच होगा, और इसकी विड्थ हम रखेंगे 1.25 इंच। और इसको अब हम शेप देंगे। सेंटर में से हमें ये चौड़ा रखना है और नीचे से भी हमें इस तरह से शेप देनी है, और गले के पास से भी हमें इस तरह से इसकी शेप बनानी है। शेप बनाने के बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। मैंने 1.25 इंच अप्रॉक्सीमेटली मार्जिन रखा है, एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। पहले हमने नीचे डिज़ाइन के पास से एक्स्ट्रा मार्जिन की लाइन लगा ली है। इसके बाद हम नेक के पास से एक्स्ट्रा मार्जिन की लाइन लगाएंगे और लीफ के साथ साथ ले जाकर नीचे तक ले आएंगे। अब हम इसको करेंगे कट। पहले हम राउंड नेक कट कर लेंगे सिंपली। इसके बाद हम करेंगे ये नीचे के डिज़ाइन की कटिंग। पहले हमें छोटे वाले लीफ कट करने हैं। ये हमें थोड़े थोड़े करके काटने हैं, ताकि एकदम से डिज़ाइन ख़राब ना हो जाए ज़्यादा कटिंग करने से। और ये राउंड शेप, जो भी राउंड शेप होती है, वो हमें आराम आराम से ही कट करनी होती है, ताकि उसकी शेप ख़राब ना हो जाए। अब मैंने ये दोनों साइड के लीव्स कट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम ये सेंटर का डिज़ाइन कट करेंगे। इसको भी हमें बिल्कुल मार्किंग पर ही कट करना है, ताकि हमारी शेप ख़राब ना हो। इसके बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन की जो लाइन हमने लगाई है, इसको कट कर रहे हैं। इसको हमने जितनी एक्स्ट्रा मार्जिन की लाइन रखनी है चारों तरफ से और कटिंग करनी है। ये हम नीचे से भी एक्स्ट्रा मार्जिन की लाइन रखते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद हमें इसको सीधा करना है नेक को। और तो हमारा डिज़ाइन बनकर कुछ इस तरह का लग रहा है। अब हमें लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक और उस पर इस नेक डिज़ाइन को आयरन की मदद से प्रेस कर देंगे। और जो हमने सेंटर में से कटिंग करके फ्यूजिंग निकाली थी, उसको भी हमें फ्यूजिंग लगाते हुए, नेक लगाते हुए फ्यूजिंग रखकर आयरन करना है, ताकि हमारा डिज़ाइन बीच में से ज़्यादा ना फैल जाए। अब हम एक्स्ट्रा फ्यूजिंग को कर रहे हैं रिमूव। हमने सारी एक्स्ट्रा फ्यूजिंग रिमूव करनी है, दोनों साइड के ड्रॉप शेप्स की भी और बीच वाली लीफ की भी और नेक डिज़ाइन की भी। इसके बाद हमें लेनी है फैब्रिक ग्लू, और फैब्रिक ग्लू की मदद से हम साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई लगाकर भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा आसानी होती है और फिनिशिंग भी आ जाती है। इस तरह से हमें ग्लू लगाकर पूरे नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करना है, और इसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो हमने साइडों से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। इसके बाद कुछ इस तरह का लुक आया है। एक मैंने आयरन की मदद से बिल्कुल सेंटर में लाइन बना ली है और उस लाइन को एक्स्ट्रा स्टिच कर लिया है बिल्कुल नीचे तक, आपको नज़र आ रहा होगा, ताकि हमारा गला इधर उधर ना हो। इसके बाद हम फ्यूजिंग के साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। पूरा नेक हमें इसी तरह से फ्यूजिंग के साथ साथ स्टिच करना है, और कॉर्नर हमें अच्छे बनाने हैं। हम अगर कॉर्नर अच्छे बनाएंगे तो हमारा ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसके 4 कॉर्नर ऊपर बन रहे हैं और एक कॉर्नर नीचे बन रहा है, और इनको हमें फोल्ड करना है। और जब तक हम इसकी बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई नहीं लगाएंगे, जब तक ये कॉर्नर अच्छी तरह से फोल्ड होकर बाहर नहीं आएंगे। अब हमने नेक की कटिंग करनी शुरू कर दी है।
स्टिचिंग करने के बाद इस तरह से हमें नेक की कटिंग करनी है। एक एक लीफ को अलग अलग कर कर कट करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। इसके बाद हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। जहाँ राउंड शेप है वहाँ ज़्यादा कट लगाएं, ताकि हम जब फोल्ड करें तो अच्छा लुक आए। और पूरे नेक पर हम इसी तरह से कट लगा लेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं कैसे लगा रही हूँ। हमें सिलाई बिल्कुल भी नहीं काटनी है इन कट्स को लगाते हुए, सिर्फ हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक पर कट लगाने हैं। इसके बाद मैंने ट्यूज़र ले लिया है और इसकी मदद से मैं सीधा कर रही हूँ इन कॉर्नर्स को जो मैंने बनाए हैं, ताकि ये अच्छे से सीधे हो जाएं। इसके बाद हमने गले को आयरन कर लिया है। अब मैंने ली है ऑर्गेन्जा, जिसकी विड्थ है 3 इंच और लेंथ अकॉर्डिंग टू नेक ली है मैंने। ठीक है, अब इस पर हम छोटे छोटे पेंटिंग्स डाल देंगे। 1/2 इंच के करीब मार्जिन पर हम डबल नेट पर पेंटिंग्स डाल रहे हैं, ताकि नीचे का जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे वो नज़र ना आए और ये फ्लावर्स में मैच हो जाए। हमने इस तरह से पेंटिंग्स बना लिए हैं। हमने तकरीबन 5-6 इंच पर हमने ये पेंटिंग्स बनाने हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से बना लेंगे। हमने करीब पेंटिंग्स बनाए हैं 1/2 इंच के गैप पर। अब हम लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा, जो कि जिसका शेड आ रहा है कमीज़ में, ये कोई अलग कलर नहीं है। इसको हमें इस तरह से स्टिच करके गले के सेंटर में एडजस्ट करना है फैब्रिक ग्लू की मदद से। और फिर हम गले की किनारी पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। राउंड नेक से शुरू करेंगे और फिर हम लीव्स के भी किनारे पर सिलाई लगाते हुए इस तरह से पूरे गले पर किनारी पर सिलाई लगाएंगे। और ये जो हमने सेंटर में फैब्रिक ग्लू की मदद से कपड़ा लगाया है, ये भी कवर हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, हमने इस तरह से किनारी पर सिलाई लगाई है ताकि हमारा पूरा डिज़ाइन फिनिश लुक में आ जाए। अब इसके बाद हमें ये स्टिच करने के बाद जो पीछे फ्यूजिंग फोल्ड हुई है उस पर हमें करनी है तुरपाई, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। और इससे पहले हम लगाएंगे गले पर पल्स। हमने जो बीच वाला सेंटर है इस पर लगाया है बड़ा पल्स, कुछ इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर पर लगाना है। ये देखें, बड़ा पल्स बीच में लगाया है। अब साइड वाले जो होल हैं इसमें हम लगाएंगे छोटा पल्स। हमें ये कवर करना है, तीनों लीव्स को कवर करना है। अब हम इन पर डबल सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड पर आएंगे और दूसरी साइड पर भी छोटा पल्स लगा देंगे। इससे हमारी डिज़ाइन और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो डेफ़िनेटली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब का बटन भी दबाते हुए जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।